गुड इवनिंग्स टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं एपिसोड नंबर 16 के बारे में, ऑप्शन सेलिंग के। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक टैग लिखा हुआ है कि भाई हर महीने रेगुलर इनकम करे और ये सिस्टम आपकी जॉब को रिप्लेस कर सकता है। ये मेरा एक टैग है। ये टैग मैंने इस वैसे ही नहीं लगाया, इसके पीछे का भी रीजन है। रीजन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे जितने भी प्रीवियस हमने एपिसोड बनाए हैं 1 से लेके 15 वाले एपिसोड, वो सारे एपिसोड आप 1 बाय 1 आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई हर महीने हम कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हैं हमारी सिस्टम से। और ये जो एपिसोड है, जो एपिसोड नंबर 16 है, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसके अंदर ही मैंने एक बहुत बड़ा लॉस लिया हुआ है, जो है एपिसोड नंबर 16 के अंदर। बाकी के जितने भी एपिसोड आपने देखे होंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट वाले एपिसोड देखे। ये पहला मेरा 16 एपिसोड है जिसके अंदर मैंने लॉस लिया है, और लॉस कितना लिया है, क्यों लिया है, कैसे लिया, उस सारे के सारे पॉइंट मैं इसके अंदर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड वाले जो वीडियोस नहीं देखे, जो है 10, 11, 12, 13, 14, वो सारी सीरीज आप देखिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर जो ये लिखा है ये जो सिस्टम है जो आपकी जॉब को भी रिप्लेस कर सकता है। क्योंकि आज के ज़माने में क्या है, जिस तरह से एआई आ चुका है, धीरे धीरे मैन पावर भी वहाँ से ख़त्म होने लगा है, तो बहुत सारे लोगों की जॉब भी जाने लगी है। तो ये सिस्टम मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ये एक ऐसे सिस्टम है जो आप अपने जॉब के साथ भी कर सकते हो। कई बार मान लीजिए आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आएगा ना, तो ये सिस्टम आपको रिप्लेस कर सकती है आपके जॉब के साथ, और आप एक आपका खुद का एक बिजनेस यहाँ पर खड़ा कर सकते हो। अगर कोई एंटरटेनमेंट वीडियो बनाना होता, कोई कंपैरिजन वीडियो बनाना होता, कोई गैजेट का रिव्यू बनाना होता, तो मैं कुछ भी बोल लेता, चल जाता, क्योंकि उस वीडियोस के अंदर या ऊपर उस सिस्टम के अंदर आपका खुद का पैसा नहीं लगता। बट यहाँ पर जो मैं चीज आपको समझा रहा हूँ वो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका और मेरा खुद का पैसा रियल अमाउंट यहाँ पर लगता है, और ये बिजनेस की बात है, कोई ऐसा एंटरटेनमेंट की बात नहीं है। तो बहुत ध्यान से इसको चीज को समझना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिखा है, ये हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर 142 मेंबर्स अभी ऑलरेडी ज्वाइंट है। अगर आपको भी ज्वाइंट होना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट होने के लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया है, वहां से आप उसमें ज्वाइंट हो सकते हो। क्लियर। तो देखो दोस्तों, जो ये ट्रेड था, मैंने यही ट्रेड लिया था, ये वाला। कब 7 तारीख को मैंने लिया था। एक्सपायरी कब है, 14 जुलाई। 14 जुलाई मतलब आज की डेट जब मैंने ट्रेड लिया था। और उस ट्रेड को मैंने जब ऑन एन एवरेज 3 बजे के आसपास मैंने देखा, तो उसके अंदर ऑलरेडी मेरा 3000 रुपीज का प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो ये 3000 का प्रॉफिट चला गया, और मेरा हार्ड एंड एवरेज यहाँ पर 1500 का लॉस स्टार्ट हो चुका। कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में समझना है तो पहले हमें चलना पड़ेगा निफ्टी के चार्ट के ऊपर, ठीक है। तो वहां से हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या है। तो ये है निफ्टी का चार्ट, और हमने जब ट्रेड बनाया था तो 7 तारीख थी यहाँ कहीं पर भी। अब सभी लोगों को पता है कि मैं 2 बजे के बाद ऑन एन एवरेज में ट्रेड बनाता हूं, तो यहाँ पर हम टाइम भी डिसाइड कर लेते हैं, 10, 11, 12, यहाँ कहीं पर भी हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ इसी 3 कैंडल के आसपास। मान लीजिए यही कैंडल है। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने जब ट्रेड डाला तो मार्केट ऊपर की साइड गया, तो यहाँ पर मेरा 3000 का प्रॉफिट है, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट में अभी आपको मैंने दिखाया। उसके बाद मार्केट में पता नहीं क्या हुआ, मार्केट सडनली डाउन हो चुका, और मार्केट ऑलरेडी डाउन के साइड क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। वहां तक तो कोई इशू नहीं था। जो 3000 का जो प्रॉफिट था वो ऑन एन एवरेज 1500 के लॉस में चला गया। क्लियर, ओके। दूसरा है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जब ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ, ओके। तो उसमें भी कोई टेंशन नहीं था। और ये जो गैप डाउन ओपन हुआ वो ऐसे ही गैप डाउन नहीं ओपन हुआ था। आप सभी लोग जानते हो कि जो ईरान और यूएस का जो एस्केलेशन था वो वापस स्टार्ट हो चुका था, इसलिए गैप डाउन हुआ, ठीक है। फिर भी हमने यहां तक तो सस्टेन कर लिया। अब यहां तक मैं सस्टेन किया, फिर जब यहां से डाउन होना स्टार्ट हुआ, सडनली 3 या 3:30 3 बजे के आसपास
ऑन एन एवरेज अगर आप ये देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। यह देखो 1:30 के आसपास है, 1:45, मतलब 2 बजे के आसपास सडनली पता नहीं क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ। और ऐसा गिरा कि जो मेरा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये नहीं, एक सेकंड, हाँ ये वाला ट्रेड, इसके अंदर मार्केट में ये जो पॉइंट है ना, ये वाला मेरा, जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, जो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, 23,900, 982, तो मोटा मोटा मान लीजिए तो 24,000 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। क्लियर? ओके, अब यहां पर देखिए तो 24,000 यहां पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट यहां कहीं पर था, ठीक है, ऑलरेडी बीच में यहां पर, और मार्केट इसके भी नीचे चला गया, तो फिर मैंने यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर लिया। फिर मैंने नहीं सोचा था कि मेरा कितना लॉस है, क्या है क्या नहीं है, मार्केट कहाँ चल रहा है कहाँ नहीं चल रहा, मैंने कुछ नहीं सोचा। बस मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट देखा कि मेरी जो लक्ष्मण रेखा थी वो है 24,000 थी, और उसके भी नीचे मार्केट ऑलरेडी ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। और अभी तो वेडनेसडे है, अगर ये मान लीजिए मंडे या ट्यूसडे के दिन होता तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश कर लेता, उसको रिस्क के हिसाब से मैं उसको हैंडल कर लेता, लेकिन वेडनेसडे के दिन इसको हैंडल करना मतलब बहुत डिफिकल्ट वाला था। तो फिर मैंने यहाँ पर उस ट्रेड को एग्जिट कर लिया था। ऑन एन एवरेज मेरा कुछ 30,200 के आसपास मेरा लॉस यहाँ पर मैंने बुक कर लिया। क्लियर? दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये सोचे कि भाई एट प्रेजेंट अभी क्या हुआ होगा, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। देखो, जब भी हम ये ट्रेड बनाते हैं तो यहाँ पर जब ट्रेड बनाते हैं ना, तो यहाँ पर होता है हमारा पॉइंट, और जब ये पॉइंट है ये वाला, सिर्फ यही हमारा एक पेन पॉइंट होता है, जो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से मेंशन था। उस दिन मार्केट इसके भी नीचे चला चुका था, और मैंने क्या सोचा कि ये पॉइंट को वो ब्रेक करेगा तो मैं एग्जिट कर लूंगा, चाहे कुछ भी कंडीशन हो। क्लियर? ओके, अब चलता हूं निफ्टी के चार्ट के अंदर। देखो यहां पर ऑलरेडी मैंने बुक कर लिया -30,200। अगर बाई चांस मान लीजिए यहां तक मैं खड़ा रहता तो क्या होता, तो मेरा सेम डे यहां पर कुछ -90,000 के आसपास लॉस चला चुका था अगर उस ट्रेड को मैं होल्ड करता तो। बट यहाँ पर मैंने क्या कहा, मैंने मेरा प्रॉफिट लॉस यहाँ पर मैंने बुक कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर तो कितना था, 90,000 का माइनस लॉस था। दूसरे दिन मार्केट कुछ ऊपर चला, ठीक है, यहाँ पर देखो दूसरे दिन मार्केट कुछ ऊपर चला, कंसल्टेशन हुआ, फिर नीचे आ गया। तो ऑन एन एवरेज ये जो लॉस था -90,000 वो -24,000 के आसपास आके खड़ा हो चुका। कब की बात कर रहा हूँ मैं, ट्यूसडे के दिन। फिर ये फ्राइडे अगेन मार्केट ऊपर हुआ, फ्लैट रहा। फिर ये अगेन 24,000 का जो लॉस था वो ऑन एन एवरेज हार्डली 1500 के आसपास रह चुका, सॉरी 1500 के। फिर क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कोई इशू नहीं। मंडे के दिन अगेन मार्केट ऊपर की साइड चला, तो यहाँ पर जो मेरा लॉस था वो ऑन एन एवरेज 9,000 के आसपास प्रॉफिट में आ चुका है। फिर आज का दिन अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, मार्केट ऑन एन एवरेज एक छोटी सी ही रेंज में रहा है, कोई बहुत बड़ी मूवमेंट इसमें नहीं हुआ है। और अगर इस ट्रेड को आज की डेट में मैंने होल्ड किया होता तो क्या पोजीशन थी वो भी मैं आपको यहाँ पर शो करवाता हूँ। ये देखिए, अगर वही ट्रेड आज की डेट तक मैंने होल्ड किया होता तो मेरा कुछ प्रॉफिट था, मैक्स टू मैक्स मेरा प्रॉफिट देखो कितना है, 26,444। फुल प्रॉफिट मेरा यहाँ पर हो जाता, जो मेरे कैपिटल का 2% के आसपास। बट ये मार्केट हो जाने के बाद पता चलता है हमारा जो, अगर वेडनेसडे के दिन जो कंडीशन थी वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था, और यहाँ पर हमारा कुछ 19,000 के आसपास मेरा लॉस चल रहा था। अगर उस ट्रेड को मैं यहाँ पर होल्ड करता ना, तो उसमें होता क्या, मैं मेरे ही रूल्स को यहाँ पर मैं ब्रेक कर देता, और मैं नहीं चाहता था कि मैं मेरे खुद के रूल्स को ब्रेक करूँ। नो डाउट आज के डेट में मुझे वो लगता है कि अगर मैंने वो रूल्स ब्रेक कर दिया तो आज मेरा कुछ 26,000 के आसपास का मेरा प्रॉफिट होता, वो ठीक है। लेकिन मान लीजिए मैं वो रूल्स को ब्रेक कर देता, तो वो रूल्स क्या होता है, कई और ट्रेड में भी मैं ब्रेक कर दूंगा, कोई और ट्रेड में ब्रेक कर दूंगा। ये तो चलो डेफिनेटली मार्केट ऊपर आ चुका इसलिए, लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए वो मार्केट नीचे जाता है तो मेरा इतना ज़्यादा लॉस हो जाता
मैं सोच भी नहीं पाता जितना भी मैंने प्रॉफिट किया होगा वो सारा चला जाए। इसीलिए बोलता हूँ कि स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन बहुत 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 ज़रूरी है। क्यों जरूरी होती है? क्योंकि एक डिसिप्लिन अगर आप ब्रेक करोगे ना तो आप मार्केट से पूरा निकल जाओगे। डिसिप्लिन में रहोगे तो मार्केट में एक ट्रेड गलत हो जाएगा, कोई नहीं, दो ट्रेड गलत हो जाएगा, कोई नहीं, लेकिन तीसरा ट्रेड आपको सही दे देगा और आपका जितना भी यहाँ पर लॉस हुआ होगा वो सारा रिकवर हो जाएगा। तब जब आप डिसिप्लिन में रहोगे ना तो ठीक है। तो ये बात थी मेरी लॉस वाली चैनल। अब चलिए जो मैंने नया ट्रेड लिया है, ये तो ट्रेड ऑलरेडी वेडनेसडे को मैंने बुक कर लिया था तो इसका तो कोई मैंने नहीं रखा। अब जो मैंने नया ट्रेड लिया है ना उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। ये वाला मेरा नया ट्रेड है, ठीक है, जो मैंने आज लिया हुआ है। कितने बजे के आसपास मैंने लिया था? 11, मतलब ऑन एन एवरेज 12 बजे के आसपास। मैं देखना चाहता था कि मार्केट में जो अभी जो सर्टिनिटी चल रही है, ग्लोबली जो टेंशन चल रहा है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर क्या हो रहा है। बट मार्केट क्या था, मॉर्निंग से ही थोड़ा सा डाउन हुआ, ऊपर हुआ, ऑन एन एवरेज 100 से लेके 150 पॉइंट के आसपास ही मार्केट घूम रहा था, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो अभी सही टाइम है तो इसको हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लेते हैं। जब मैंने ट्रेड को अपनी स्ट्रेटजी में डाला तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो विनिंग रेशियो है कितना है, 87%। हमारा विनिंग रेशियो कितना होता है, 85। अगर 85% के ऊपर हमारा विनिंग रेशियो रहता है तो डेफिनेटली उस ट्रेड को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। देखो पिछला वाला भी अगर आप ट्रेड देखोगे जिसके अंदर मैंने 30,000 का जो लॉस लिया उसके अंदर भी विनिंग रेशियो 80 के ऊपर, 85 के ऊपर ही है। ऐसा नहीं कोई 85 के ऊपर है तो आपको लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन जब लॉस होगा तो बड़ा लॉस ना हो इसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। अब यहाँ पर देखना, इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना हो गया है, 8.94, और यहां पर मेरा मैक्स प्रॉफिट है 35,679, मतलब मोटा मोटा मान लीजिए तो 35,000। अब 35,000 मुझे कब मिलेगा, जब ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में अगर निफ्टी एक्सपायरी करती है ना तो मुझे मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट मिलेगा। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा है, 23,559, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं मान लीजिए हूँ 23,600, ये मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है। अगर निफ्टी किसी भी टाइम 23,600 पॉइंट के नीचे निकल जाता है तो मैं ट्रेड को सॉरी उसी टाइम एग्जिट कर लूंगा। तो ये मेरा सिनारियो है। अब मैं आपको मेरी जो चार्ट की जो है ट्रेड बुक उसके ऊपर लेकर चलता हूं। यहां पर देखिए यहां पर मेरा 30,200 का मेरा लॉस हो चुका है। तो यहां से जो मेरी 40 लाख की कैपिटल थी वहां से वो 30,000 माइनस हो चुका है। क्लियर? ओके। और यहां पर आप देखिए कहा, यहां पर, तो यहां पर मैंने फिर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरा कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर होता है वो ऊपर नहीं है, उसके नीचे है मेरा। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कब करूंगा, जब मेरे 14 लाख की कैपिटल है उसके ऊपर जितनी भी अमाउंट जो प्रॉफिट वाली है उसको ही मैं इन्वेस्ट करूंगा, बाकी की बात नहीं करूंगा। अब मैं इन्वेस्टमेंट तब करूंगा जब मेरा ये लॉस कवर होके 14,000 के ऊपर जितने भी कैपिटल आएगी ना फिर मैं उसको स्टार्ट करूंगा। क्लियर? तो अभी नेट टू नेट इस मंथ के हिसाब से हम काउंटिंग करेंगे ना तो अभी हम 28,200 के लॉसेस में है। क्लियर? यहाँ पर आपको क्लियर कट दिख रहा है कि फर्स्ट वीक में हमारा 2,000 का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद 30,000 का लॉस हुआ। तो अभी भी हम नेट टू नेट 28,200 रुपीज लॉस में है पर्टिकुलर जुलाई मंथ में। क्लियर? तो दोस्तों अगर आपको हमारे सिस्टम के साथ ज्वाइंट होना है तो हमारे जितने भी पैरामीटर है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही आप हमारे सिस्टम के साथ ज्वाइंट हो सकते हो। मतलब ऐसे एक आपकी खुद की एक ट्रेड बुक होनी चाहिए, वीकली होनी चाहिए कि भाई पर्टिकुलर इस वीक में क्या हुआ, फिर दूसरे वीक में क्या हुआ, ताकि आपको पता चलेगा कि भाई मैं कौन से डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं चाहता तो यहाँ पर भी रिस्क ले सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा प्रॉफिट तो ऑलरेडी पहले से भी चला हुआ है। 3,23,000 का प्रॉफिट ऑलरेडी मेरे पास है। जब तक ये मैंने लॉस ले लिया है, देखो अगर मैं ये लॉस नहीं लेता मैं इसको जीरो कर देता हूँ, यहाँ पर देखो कितना प्रॉफिट है, 3.27 लाख, और यहाँ पर 46। यहाँ पर आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक मैंने करवा दी है, उसको ऐड करना पड़ेगा। एक सेकंड,
हाँ, यहाँ पर लॉस मैंने अभी लिया नहीं है इसलिए, ठीक है। जब ये लॉस कवर हो जाएगा तब यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंटेशन कर लूँगा, ठीक है। फिर भी हमारे पास अभी भी ऑलरेडी 2 वीक अवेलेबल है, तो उस 2 वीक में मैं ट्राई करूँगा कि भाई मेरा मैक्स टू मैक्स जो लॉस हुआ है उसको मैं रिकवर कर लूँ। दूसरा है कि दोस्तों, जैसे कि ये सिस्टम मैंने यूट्यूब पर क्यों डाला, लास्ट आप देख सकते हो कि मैं जनवरी से मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो 1 जनवरी से लेके जुलाई मंथ में अभी एक ही मंथ ऐसा है जिसमें अभी मैं नेट टू नेट लॉस में चल रहा हूँ। अभी भी मेरे पास 2 वीक है, अगर मे बी पॉसिबल अगर मार्केट मेरा सपोर्ट में रहेगा तो यहाँ पर भी मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा, ऐसा नहीं आऊंगा, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रूल्स कभी भी ब्रेक मत करो, चाहे लॉस हो प्रॉफिट। कई बार क्या होता है, हमारे सामने जो लॉसेस चलता है उसके हिसाब से हम रूल्स भूल जाते हैं कि यार अभी थोड़ा मैं वेट करता हूँ कुछ हो जाएगा, वेट करता हूँ कुछ हो जाएगा। नो डाउट वेट करते तो कुछ हो भी जाता है, तो रूल्स को कभी ब्रेक मत करो यार, क्योंकि रूल्स अगर आप ब्रेक कर दोगे ना तो आप कंटिन्यूटी सिस्टम नहीं इस्टेब्लिशमेंट कर पाओगे, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक ट्रेड को बचाने के चक्कर में हम इतना ज़्यादा लॉस ले लेते हैं तो बाकी ट्रेड हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर बाई चांस मान लीजिए मैंने वहाँ पर 19,000 के आसपास मैंने लॉस ले लिया था, तो अब ये ट्रेड करने की हिम्मत मेरे पास नहीं आती। क्यों? क्योंकि मेरा जो माइंड सेट, मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना वो ब्रेक हो जाता है। इसलिए फिर मैंने क्या किया, भाई चलो ब्रेक मतलब लॉस तो लॉस कट करो, फिर मैंने उस चीज़ को कट कर दिया। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारी सिस्टम सही है, आप लोगों को ट्रेड करना है, हमारे साथ ज्वाइंट होना है, तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक हमने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। देखते हैं अब इस वीक में क्या होता है, क्योंकि आपको भी पता है जिस तरह से ईरान और यूएस का जो एस्केलेशन जो चल रहा है वो मार्च महीने मतलब थर्ड मंथ से स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है यार। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, वो तो आने वाला टाइम बताएगा। दूसरा है कि भाई मार्केट को ना ही मैंने प्रेडिक्ट किया है, ना ही कोई प्रेडिक्ट कर पाएगा। कोई भी एआई टूल्स ऐसा नहीं है जो मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है या मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, ठीक है। मार्केट जिस डायरेक्शन में चलता है हमें सिर्फ उसकी लिमिट के हिसाब से चलना है और कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दूसरी बात है कि आपके ग्रुप सर्कल में कोई भी ऐसा है जो स्टॉक मार्केट में काम करता है और उसको पैसा कमाना है, कोई लॉस मेकर है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। दूसरी बात है कि अगर आपको हमारे साथ मेरे साथ कांटेक्ट करना है तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चंस होगा, जो भी कोई क्वेरीज होगी, वो मैं आपको डेफिनेटली मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दूसरी बात, चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो, हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और ऑलरेडी 950 के आसपास तो सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और 50 हो जाएगा तो 1000 सब्सक्रिप्शन मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।